तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज और आज है डेट 4 अगस्त। आई होप आप सभी दोस्तों ने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लो, फिर उसके बाद ही वीडियो देखना। तो दोस्तों, वैसे तो आज के जो न्यूज़पेपर में है बिल्कुल भी इकोनॉमी की कोई न्यूज अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक न्यूज मैंने आपके लिए निकाली। बेसिकली रिपीट न्यूज है। मैंने आपको अभी परसों भी इसके बारे में डिस्कस किया था। वो है एक S&P ग्लोबल करके एक संस्था है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल, अमेरिका बेस्ड संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये बेसिकली एक इंडेक्स जारी करती है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इसको हमने परसों भी पढ़ा था और मैंने बताया था कि आज जो उस दिन तो क्या हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग का PMI जारी हुआ था, और जो आज है दोस्तों वो सर्विस सेक्टर का PMI जारी हुआ। आप सबसे पहले ये न्यूज देख सकते हैं। इंडिया सर्विस एक्टिविटी बुक्स फास्टेस्ट ग्रोथ रेट इन 13 ईयर। 13 ईयर की सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है सर्विस सेक्टर में। ऐसा कौन कहता है? ऐसा ये PMI डेटा कहता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कहता है। आप दूसरी न्यूज देख सकते हैं जो लाइव मिंट की न्यूज है। इंडिया जो सर्विस PMI है ना, वो 13 ईयर का हाई है। कितना हो गया? 62.3 हो गया इन जुलाई 2023। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैंने डिस्कस करूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैंने एक बात बता रखी है आपको कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन होता है वो 3 सेक्टरों में बांटा जा सकता है। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम कई लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह देते हैं। दूसरा है दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर, या जिसको कई लोग सेकेंडरी सेक्टर कह देते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर सेकेंडरी कह दो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं विशेष। थर्ड होता है टर्सरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्रीकल्चर में क्या होता होगा आप जानते हैं, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज वगैरह होती है। इंडस्ट्री में क्या होती है, जो इंडस्ट्री में फैक्ट्री में प्रोडक्शन वगैरह होता है। सर्विस सेक्टर में दोस्तों जो प्राइमरी और सेकेंडरी काम आता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, होटल, रेस्टोरेंट, इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ वगैरह की जैसी चीजें आती है सेवा क्षेत्र की, जहां पर कोई वस्तु का उत्पादन नहीं होता, लेकिन केवल क्या करते हैं, सेवा सर्व करते हैं आप लोगों को। तो इंडस्ट्री के भी कई पार्ट होते हैं। सबसे मेजर पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण कहते हैं इसको। इसमें दोस्तों फैक्ट्री में कच्चे माल से कोई चीज बनती है। जैसे प्राइमरी में क्या हुआ, एग्रीकल्चर में कॉटन का प्रोडक्शन हुआ, तो या मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, उस कॉटन से कपड़ा बनेगा, टेक्सटाइल बनेगा। ये तो बात हुई। तो दोस्तों अब ये कौन सा सेक्टर कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, कैसे पता चले? जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश में कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसे पता चले? सर्विस सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसे पता चले? तो एक S&P ग्लोबल करके संस्था है, अमेरिकन संस्था है। बेसिकली ये पूरी दुनिया के लिए एक इंडेक्स जारी करती है, जिसको कहते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। क्या कहते हैं? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कहते हैं, PMI। ये इंडेक्स जारी करती है, हर मंथली जारी करती है दोस्तों, मंथली जारी करती है। और केवल इंडिया में नहीं जारी करती है, ये दुनिया के अधिकांश देशों में, जितने भी बड़े बड़े देश है ना या मजबूत इकोनॉमी है, उन सबके लिए जारी करती है। ये इंडिया में 2 सेक्टर्स के लिए जारी होता है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और एक होता है सर्विस सेक्टर के लिए। तो हर महीने आप देखो 2 डेटा जारी होंगे, हर महीने 2 डेटा आएंगे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और सर्विस सेक्टर के लिए। तो ये जो दोस्तों अभी जो मंथ खत्म हुआ है वो जुलाई 2023 खत्म होगा, तो जुलाई 2023 का डेटा अब आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का डेटा मैंने ना परसों 2 अगस्त को डिस्कस कर चुका हूं। अब मैंने उस दिन बताया भी था, मैंने जल्दी 1-2 दिन में क्या होने वाला है, सर्विस सेक्टर का डेटा भी आने वाला है। तो वो दोस्तों वो डेटा कल आ चुका है, आज 4 अगस्त को न्यूज में उसको प्रिंट किया गया है। तो ये इसका PMI का उद्देश्य है। अब मैंने इसको बताया था, PMI बेसिकली पूछते हैं वहां जा जाके, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स सिंपल कुछ नहीं होता। जैसे मान लो सर्विस सेक्टर का PMI निकालना, तो जो सर्विस सेक्टर की कंपनीज है ना, मैनेजर्स, उनसे जा जाके पूछते हैं कि आपके जो इस सर्विस सेक्टर के में क्या होने वाला है, क्या आपकी कंपनी को नया ऑर्डर मिला, क्या आपकी कंपनी के पास नई इन्वेंट्री है, क्या आपकी कंपनी को क्या लगता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। ऐसे पूछते हैं, सर्वे करते हैं इन कंपनी के, और इस सर्वे के आधार पर फिर क्या करते हैं, एक डेटा जारी करते हैं, एक फिगर जारी करते हैं। ये बेसिकली 0 से लेकर 100 तक हो सकता है। इसमें 50 को एवरेज माना गया दोस्तों। 50 का अगर जो स्कोर आया तो वो एवरेज मानते हैं कि ठीक है, नॉर्मल है। अगर 50 से ज्यादा है, मोर देन 50, तो इसका मतलब है कि वो क्षेत्र एक्सपेंड कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उसमें पिछले की तुलना में ग्रोथ कर रहा है। और अगर 50 से कम है, लेस देन 50 है, तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है। कॉन्ट्रेक्शन का मतलब जो प्रोडक्शन है वो घट रहा है दोस्तों। जैसे अभी कोरोना काल था, कोविड-19 आया,
सब जगह लॉकडाउन लग गया, तो बताओ 50 से ज्यादा जाएगा कम जाएगा। तो कोविड टाइम में ये है ना 50 से करके 40, 30, 20 तक भी रह गया था, 15 तक भी रह गया था। तो ऐसा ये इसको शो करता है। तो अभी जो लेटेस्ट में डेटा आया दोस्तों, आप देख सकते हैं न्यूज कि जो भारत का सर्विस पीएमआई है ना वो 62 के आसपास चला गया। कितना चला गया? 62 के जो पीएमआई है सर्विस सेक्टर के लिए, ये सर्विस 62 के आसपास चला गया, 62 के आसपास। तो ये 50 से बहुत ज्यादा है। और ये कह रही है रिपोर्ट 13 साल का सबसे हाईएस्ट है, 13 ईयर का सबसे हाईएस्ट है। मतलब पिछले 13 साल में इस सर्विस सेक्टर ने जितना परफॉर्मेंस नहीं दी उतना परफॉर्मेंस ये जुलाई महीने में दी है, ऐसा ये पीएमआई का डेटा कहता है। हालांकि कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ये एक सर्वे मात्र होता है। क्या होता है? सर्वे मात्र होता है पीएमआई, एग्जैक्ट फिगर नहीं होता। ये केवल कुछ कंपनियों से सर्वे के आधार पर डेटा जारी करते हैं, एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं होता दोस्तों। वो तो कौन जारी करेगा? वो तो एनएसओ जारी करेगा जीडीपी के रिकॉर्ड। जब जीडीपी का डेटा जारी करता है क्वार्टरली और ईयरली, तब उसमें कौन से सेक्टर में क्या क्या परफॉर्मेंस किया, तब एग्जैक्ट डेटा आएगा। ये केवल एक सर्वे मात्र है, इसलिए इसको एक क्या करते हैं, एक ट्रेंड के रूप में या एक गाइडेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है दोस्तों। तो आपने न्यूज देख ली, इंडिया जो सर्विस पीएमआई है वो 13 ईयर का सबसे हाई है। तो मैंने बताया था S&P ग्लोबल करके एक संस्था है, ये यूएस बेस्ड कंपनी है बेसिकली। अभी मैंने कल ही बताया था जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है वो 3 दुनिया में बहुत बड़ी होती है, फिच, मूडीज, S&P ग्लोबल। तो ये वही है S&P ग्लोबल, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल। ये इंडिया के लिए एक पीएमआई इंडेक्स जारी करता है, ऐसे कई देशों के लिए करता है, केवल इंडिया के लिए नहीं करता। तो जुलाई 2023 का डेटा आ गया। मैन्युफैक्चरिंग का मैंने बताया था 2 अगस्त को आ गया था, जब वहां पर कितना था 57.7 था। हालांकि दोनों जो डेटा है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को 50 के अबव है, इसका मतलब हमारी जो जीडीपी है वो ग्रोथ कर रही है, एक्सपेंशन जोन में है। जून 23 में ये 258.5 था, लेकिन अभी जुलाई 2023 में ये डेटा बढ़ के 62.3 हो गया, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। 13 साल का सबसे हाईएस्ट है। जून 2010, जो जून 2010 था तब ये ज्यादा था, इसके बाद ये सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों ये न्यूज इतनी सी थी, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।